subscribe my channel and press the bell icon and like and share. Thank you. सैकड़ों साल पहले का जिक्र है कि मुल्क ईरान पर एक निहायत इंसाफ पसंद बादशाह की हुकूमत थी। अदलो इंसाफ का सवाल पैदा होता तो वो छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखता। वो कहा करता था कि जिस कौम का हुक्मरान अदलो इंसाफ को छोड़ देता है वो कौम तबाह बर्बाद हो जाती है, क्योंकि हुक्मरान की गलती उसकी रियाया को भी ले डूबती है। आज भी दुनिया इस इंसाफ पसंद हुक्मरान को नौशेरवान आदिल के नाम से याद करती है। एक रोज़ नौशेरवान अपनी लश्करियों के हमरा शिकार को निकला। वो अपने सिपाहियों को शिकार के बहाने मेहनत कराता रहता था ताकि वो सुस्ती का शिकार ना हो जाएं। शाम ढली तो मुलाजिमों ने शिकार किए हुए जानवरों को भूनने का प्रोग्राम बनाया। ये देखकर सब हैरान रह गए कि खाने में लज्जत पैदा करने वाली एक मामूली सी शे यानी नमक उनके पास नहीं था। बादशाह अपने शहर से कोसों दूर था और नमक के बगैर खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। बादशाह ने अपने मुलाजिमों को बुलाया और हुक्म दिया कि वो करीबी गांव में जाकर नमक ले आएं। नमक जैसी मामूली शे का हासिल करना कोई मुश्किल बात ना थी। मुलाजिम जब नमक लेकर वापस आए तो खाने से पहले नौशेरवान ने उनसे पूछा, क्या तुम लोगों ने इस नमक की कीमत अदा की है? नौशेरवान आदिल के सामने कोई शख्स झूठ बोलने की जुर्रत नहीं कर सकता था। सिपाहियों ने सच सच बता दिया। हुजूर, देहात का दुकानदार हमको देखकर इतना खौफजदा हुआ कि उसने नमक की कीमत लेने से इनकार कर दिया। नौशेरवान ने खाना छोड़ दिया और सिपाहियों को हुक्म दिया, फ़ौरन जाकर उस दुकानदार से माफ़ी मांगो और नमक की दुगनी कीमत अदा करके आओ। हुजूर, एक मामूली सी शे की कीमत अदा ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है? एक वज़ीर ने कहा। दुनिया में हर जुल्म मामूली मिकदार में शुरू होता रहा है। नौशेरवान ने समझाने वाले अंदाज में कहा। फिर इस रस्म में तरक्की होती चली गई। हर आने वाले हुक्मरान ने इसमें इजाफा किया। नतीजा ये हुआ कि गांव के गांव तबाह बर्बाद हो गए। जुल्म की बुराई शहरों और मुल्कों को खा गई। रफ्ता रफ्ता वो कौम ही मिट गई जिसने जुल्म को जायज़ समझा। अक्सर सिपाहियों की समझ में ये बात ना आई तो नौशेरवान ने दूसरे तरीके से भी समझाया। अगर एक हुक्मरान किसी बाग से एक सेब ज़बरदस्ती हासिल कर लेता है तो उसके मुलाजिम बाग के दरख्तों को जड़ों से उखाड़ डालते हैं। बादशाह किसी की मुर्गी का एक अंडा छीन ले तो सिपाही इसकी मुर्गी ज़बाह करके कर देने की जुर्रत कर लेते हैं। इसी तरीके से दुनिया में जुल्म फैलता रहा है और फैलता रहेगा। हुजूर, नमक की कीमत अदा ना करना जुल्म तो नहीं, एक सिपाही ने अदब से कहा। हकदार का हक छीन लेने का नाम जुल्म होता है। नौशेरवान ने समझाया, इसमें थोड़े या बहुत की कोई कैद नहीं। अब फ़ौरन जाओ और नमक की कीमत अदा करके आओ। सिपाही बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने गांव में जाकर दुकानदार से माफ़ी मांगी और नमक की कीमत अदा की। सिपाहियों को उस रोज़ नमक मिला गोश्त खाने का बहुत मज़ा आया, क्योंकि नमक की कीमत अदा की जा चुकी थी और जुल्म को शुरू होने से पहले ही मिटा दिया गया था।